Good night class. So we were doing the lesson 7 in this week, that is cyber safety, and the lesson is completed. So we will do the revision of the topics that we have discussed in this week. Firstly we have discussed about the safely browsing the web. Safely browsing the web का मतलब क्या होता है, that when you are browsing over the internet, कि जब आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हो, when you are doing the सर्फिंग ऑफ द इंटरनेट, जो जब आप इंटरनेट को सर्फ कर रहे हो, इंटरनेट पे आप वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हो, तो हाउ यू कैन यूज द सेफली ब्राउजिंग फॉर ओवर द इंटरनेट, कि कैसे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो. एज वी नो दैट डूइंग द वर्क ऑन द इंटरनेट इज रिस्की समवेयर, राइट. रिस्की होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन स्टील ना हो जाए, हम कोई हमारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना करे. सो हाउ वी कैन डू द सेफली ब्राउजिंग. Basically, some of the things that we must keep in our mind while using the internet or while surfing the internet. First one is the avoid questionable website. Avoid questionable websites का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछती हैं आपसे टू गेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई भी वेबसाइट आस्क करती है, डू नॉट गिव द आंसर्स रिलेटेड टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन दैट वेबसाइट. बी माइंडफुल ऑफ द लिंक्स व्हेन यू क्लिक. किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस दैट दिस लिंक इज नेसेसरी और नॉट. एंटीवायरस इंस्टॉलेशन. एंटीवायरस का क्या यूज होता है कि आपके सिस्टम को वायरस फ्री रखना, किसी भी वल्नरेबिलिटी से फ्री रखना, किसी भी एरर से फ्री रखना. सो योर सिस्टम मस्ट हैव द एंटीवायरस एंड यू हैव टू स्कैन योर कंप्लीट सिस्टम पीरियोडिकली, कि आपको वीक में एक बार तो अपना सिस्टम स्कैन करना ही चाहिए. अगर आप कोई अपने सिस्टम के साथ कोई भी वायरस, जैसे कि कोई पेन ड्राइव अटैच करते हो, कोई स्टोरेज डिवाइस अटैच करते हो, इफ दे आर कंटेनिंग द वायरस, फर्स्टली स्कैन योर स्टोरेज डिवाइस, इज दैट पेन ड्राइव और द CD विद द एंटीवायरस. अगर उसमें कोई वायरस होगा देन इट कैन रिमूव द वायरस एंड देन यू कैन यूज इट इनटू योर सिस्टम. सिमिलरली एंटीवायरस हमें और किस चीज़ों में हेल्प करते हैं कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं फ्रॉम द इंटरनेट, then that antivirus firstly will scan that software. If it will contain the virus, it will remove the virus from it and then we can use that particular software. Always use a firewall. Firewall क्या है? It is a system software that is save your system from any unethical or we can say the viruses or attacks. कि वो आपके सिस्टम को वायरस या अटैक से सेव करता है, तो वो फायरवॉल हमारे सिस्टम में डेफिनेटली होना चाहिए, राइट. जो विंडोज़ है उसमें बिल्ट इन फायरवॉल्स होते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं टू सेव अवर सिस्टम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायरस. सो ये कुछ टिप्स हैं दैट कैन यूज फॉर डू द सेफली ब्राउजिंग ओवर द वेब. देन हमने डिस्कस किया था कि एक सिक्योर वेबसाइट क्या होती है. सिक्योर वेबसाइट का मीन्स दैट विल नॉट मेक हार्म टू अस, कि उसकी वजह से अगर हम उस पर कुछ विजिट करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इन्फॉर्मेशन पर नहीं होगा. दैट आर द सिक्योर वेबसाइट. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट. फर्स्टली द टू वेज टू रिकॉग्नाइज द वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट. द सिक्योर वेबसाइट विल ऑलवेज हैव द पैडलॉक सिंबल बिफोर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, राइट. जैसे ये कोई एड्रेस है, इससे पहले इसके पास ये पैडलॉक का सिंबल होगा, दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज सिक्योर. सेकेंड वन इज यू कैन चेक द S बिफोर आफ्टर द HTTP. HTTP क्या है? इट इज द इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर. कि ये जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो दैट इज द सिक्योर वेबसाइट. बेसिकली जो S है वो हम बेसिकली उन वेबसाइट्स के लिए देखते हैं जो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ये रहता है कि हम अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा वहाँ मेंशन करेंगे, तो दैट शुड बी सिक्योर. तो इस तरह से जो नेट बैंकिंग की वेबसाइट है वहाँ हमें मोस्टली ये चीज़ें चेक करनी चाहिए कि देयर शुड बी अ पैडलॉक बिफोर द नेम ऑफ द वेबसाइट एंड देयर शुड बी द S विद द प्रोटोकॉल HTTP फॉर दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. एक तो तरीका होता है ये कि आप ये गेस कर सकते हो दैट दिस इज द सिक्योर वेबसाइट. अनदर वे इज दैट इफ यू आर गोइंग टू विजिट अ वेबसाइट, क्लियर, firstly open this http://safeweb.norton.com. ये एक वेब पेज है. when you will open it, it will show you the screen and one option is here to paste the address of the website where you want to visit, right. उस वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पेस्ट करोगे एंड यहाँ पे क्लिक होगा गो का.
When you will click on the go, then this web page will analyze that this website is secure or safe or not for you. अगर वो secure होगी तो it will inform you, अगर वो secure नहीं होगी then also it will inform you that you should visit this website or no, right? After this we have studied about the identity protection. Next we are having the identity protection. Basically what is the identity? ऑनलाइन आइडेंटिटी वी कैन से कि हम सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल मीडिया पर हमारी बहुत सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, तो वो क्या होता है ऑनलाइन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन, कि जो आपने अपना पर्सनल डेटा ऑनलाइन प्रोवाइड किया है, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट दैट फ्रॉम द हैकर. बेसिकली जो भी ये आइडेंटिटी थ्रेट्स होते हैं, आइडेंटिटी स्टील आइडेंटिटी होती है, स्टोल की जाती है, स्टील की जाती है हमारी जो आइडेंटिटी है, दैट इज डन ओवर द सोशल मीडिया मोस्टली. सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक पे आपका अकाउंट है, आपने पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, राइट? वो पिक्चर्स मोस्टली विजिबल टू द पब्लिक, मीन्स एनीबडी कैन एक्सेस योर पिक्चर्स, राइट? सो एनीबडी कैन क्रिएट योर फेक अकाउंट विद योर पिक्चर एंड सेंड द रॉन्ग मैसेजेस एंड सेंड द रॉन्ग नेगेटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर अकाउंट ऑन योर बिहाफ, कि आपके नाम का अकाउंट बना के उसने कुछ गलत चीज़ें पोस्ट की हैं एंड द पीपल आर थिंकिंग दैट इट इज़ यू, राइट? तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी स्टील हो सकती है ओवर द इंटरनेट. हम कैसे हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट? देयर आर बेसिकली द टू मेथड्स, पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी, राइट? पासवर्ड का मतलब क्या है कि अगर हमें हमारा अकाउंट सेफ रखना है तो वी मस्ट, क्योंकि जो अकाउंट्स है वो हैक भी हो सकते हैं, फेक अकाउंट बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स है वो हैक हो सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर द अकाउंट्स. पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो आप? आपके पासवर्ड को हमेशा इजी टू गेस नहीं होना चाहिए, मीन्स नेवर यूज योर नेम, योर फोन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ एज योर पासवर्ड. एंड इफ यू आर हैविंग द डिफरेंट अकाउंट्स ऑन द डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो यू मस्ट हैव द डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच एंड एवरी सोशल मीडिया अकाउंट, राइट? आपका जो पासवर्ड है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड लेटर्स. ये जो लेटर्स हैं आप इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हो, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स. इस तरह से आपको अपने जो पासवर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग जनरेट करने चाहिए. एंड नेवर एंटर योर पासवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रेंजर. कभी भी किसी के सामने अपना पासवर्ड एंटर नहीं करना चाहिए. नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीबडी एल्स. क्लियर? तो इस तरह से यू कैन मेक योर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग. प्राइवेसी का मतलब क्या है? ऑन द सोशल नेटवर्किंग मेनी प्राइवेसी सेटिंग्स आर अवेलेबल फॉर योर अकाउंट, कि आप किस तरह से अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हो फॉर द प्राइवेसी. कि आपको प्राइवेसी कैसे करनी चाहिए, कि हु इज एबल टू सी योर अकाउंट और हु इज एबल टू एक्सेस योर अकाउंट. कि जो आपकी पोस्ट हैं only friends can see, only you can access, or the everyone can access. So mostly you should have the privacy like only friends can access, and friends in your friend list must be the person who you know personally. किसी भी stranger को अपनी friend list में नहीं add करना चाहिए, because we don't know the intention of his or her, that they are good in nature or they are just bad in nature. So keep your friend list with the non persons only. Never add the strangers in your ID or in your social accounts to make your identity protect over the online. So this is about the identity protection over the internet. Then we have done about the cookies. Cookies means the personal information in a small piece of software. The personal information in small piece of software का मतलब क्या है कि when we are browsing the internet, when we are using or visiting a website, that website can generate some information of us in a list to store the cookies of ours. Store the cookies of ours का मतलब क्या है कि जो भी वो information हमारी store कर रही है कि इस particular person ने हमारी website को visit किया था, उसका एक डेटा रिकॉर्ड रेडी कर लिया कि ये जो पर्सन है ये इस वेबसाइट को विजिट करता है, उसकी कुकीज़ जनरेट कर दी कि ये इन्फॉर्मेशन ये यूज़ करता है. कुकीज़ आर ऑल्सो जनरेटेड इन अवर वेब ब्राउज़र हिस्ट्री सेक्शन, कि जो हमारा वेब ब्राउज़र का हिस्ट्री सेक्शन होता है वहाँ भी कुकीज़ जनरेट होती हैं कि ये वेबसाइट हमने यूज़ की थी, राइट. सो जो जनरेशन ऑफ कुकीज़ है दैट कैन बी नॉट रिस्की ऑल्सो एंड दैट कैन बी रिस्की ऑल्सो. अगर वो 1% भी रिस्की है तो वी शुड ब्लॉक द कुकीज़ फ्रॉम द वेब ब्राउज़र. ब्लॉक कैसे? जब आप अपने स्मार्टफोन पे कोई भी वेब पेज
विजिट करते हो एक छोटा सा पॉपअप आपके पास आता है दैट डू यू वांट टू अलाउ द कुकीज फॉर दिस पर्टिकुलर वेब पेज। दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, डिनाई या अलो। तो ऑलवेज क्लिक ऑन द डिनाई, बिकॉज अगर आप अलो पे क्लिक करोगे तो इट विल ऑलवेज जनरेट द कुकीज फॉर द वेबसाइट्स और द वेब पेजेस दैट यू आर विजिटिंग। क्लियर? तो कोई ज़रूरत नहीं होती हमें कुकीज़ जनरेट करने की, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम एक ही वेबसाइट का बार बार यूज़ करेंगे किसी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए। सो ऑलवेज ब्लॉक द कुकीज़ फ्रॉम योर वेब ब्राउजर ऑल्सो। फ्रॉम द सेटिंग ऑप्शन, इंटरनेट पॉलिसी में आप जाओगे, वहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। फ्रॉम देयर यू कैन ब्लॉक द कुकीज़ फ्रॉम योर वेब ब्राउजर एज वेल। सो दिस इज अबाउट द कुकीज़। Then we are having the confidentiality of information. Confidentiality का मतलब क्या होता है? Confidentiality का मतलब क्या है? That our secret information, our confidential information, and confidentiality का information क्या है कि that we are providing some authorized access to a person that we can trust that he or she will be able to do the security of our confidential information, कि वो हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारा डेटा है, उसको क्या रखेगा? सिक्योर रखेगा। राइट? ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कैसे अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं? वी आर हैविंग द टू वेज। फर्स्ट वन इज द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, कि अगर हमारा कोई डेटा हमारे सिस्टम में है तो उन सिस्टम के साथ हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, और जिस पर्सन का बायोमेट्रिक हमने उसमें ऐड किया है ओनली दैट पर्सन कैन be able to access our system और access our data। बायोमेट्रिक में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन हो सकती है, वॉइस रिकॉग्निशन हो सकती है। तो इस तरह से हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं दैट द पर्सन दैट इज हैविंग his biometric added on that particular device that is connected to the system is only able to access the data in the system, right? Second one is the role based access protocol। role based का मतलब क्या है? This is for the basically the companies or the organization। इसमें कैसे आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है कि जिस सपोज एक कंपनी है, उसके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो उस पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, लेकिन उस पूरी की पूरी कंपनी का एक पर्सन होगा जो सारे के सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, राइट? तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट का एक एक पर्सन है, उनको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होगी, उसी डिपार्टमेंट का डेटा वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो उस पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक पर्सन है जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर रखता है, उसको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स हर एक डिपार्टमेंट के डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। दिस इज द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, कि किसको किसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की गई है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पर्सन किस डेटा को एक्सेस कर सकता है और किस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। बेसिकली ये दो चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में, कि हम एक तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और एक डेजिग्नेशन के हिसाब से किसी को ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ये सिर्फ इन चीज़ों का यूज़ कर सकता है इन द सिस्टम, इस डेटा को मैनेज कर सकता है, राइट? लास्ट में इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? इट इज द साइबर क्राइम, also called the internet stalking, e-stalking and online stalking. It is done mostly with the help of the social media, emails, instant messaging software, कि आपको परेशान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए जो क्राइम किए जाते हैं वो होते हैं साइबर स्टॉकिंग। इन इंडिया इसको साइबर क्राइम बता दिया गया है कि अगर कोई किसी के साथ साइबर क्राइम, इस तरह का साइबर क्राइम होता है तो आप साइबर क्राइम सेल में इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर नॉट हैविंग एनी साइबर क्राइम सेल इन योर एरिया देन यू कैन complain it to the local police and that local police will transfer your complaint to the cyber crime cell, right? इस तरह से आप के साथ अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है, if you are a victim of the cyber crime then you can do the complaint and the websites we have discussed in the book also। लेकिन अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो what are the tips that you should follow? सबसे पहले अगर आप बहुत छोटे हैं, आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या फिर किसी बड़े को बताना चाहिए घर में कि आपके साथ ये हुआ है, राइट? सेकेंड थिंग इज दैट आपको उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखने चाहिए दैट इस पर्सन ने ये किया है आपके अकाउंट के साथ। आपको एक न्यू अकाउंट जनरेट करना चाहिए और उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए दैट नो दैट पर्सन कैन अगेन हैक योर अकाउंट। इस तरह से आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए फॉर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द साइबर स्टॉकिंग और फ्रॉम द साइबर crime. So all these things we have discussed in this chapter about the viruses, about the secure website, about the
कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कुकीज़ क्या होती हैं, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने साइबर सेफ्टी में डिस्कस की हैं. नाउ द चैप्टर इज completed. Just complete your notebook. If any confusion is there, then you can ask. Thank you.